हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका कौन सा है? सभी लोगों को पता होगा कि आपका उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो आपका लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है? पुरुष साक्षरता दर की बात किया है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा टू का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी साक्षरता दर है वो आपकी पुरुषों की कितनी है? तो आपकी 77 पॉइंट आपकी 3 है। याद रखिएगा। वैसे देखा जाए तो औसत में जो आपका है वो 67.7% है। ये औसत है, जिसमें से पुरुषों की है आपकी 77.3% और महिलाओं की है आपकी 57.2% आपकी है। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर दर है? देखो 2001 के भी डाटा कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। 2001 के अनुसार जो आपका था वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं जैन, ये भी आपके अभी भी है। याद रखिए जैन जो आपके सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपकी इस भी जनगणना में भी है, 2001 में भी थे। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? राज्य में शिशु लिंगानुपात जो आपका है कितना है? याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 902 ये आपका शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? यहाँ पर आबादी की बात किया है कि जो महिलाएं हैं वो कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? याद रखिएगा 48% है। कितनी है? 48%। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। देखिए लिंगा अनुपात, हमने लिंगा अनुपात के बारे में बताया था कि अगर 1000 आपके पुरुष हैं तो उसमें से आपकी 1000 महिलाएं होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत ही ऐसा आपके जगह है जहां पर आपकी महिलाओं की संख्या आपकी ज़्यादा होगी, नहीं तो महिलाओं की संख्या आपकी घटी है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं जो लिंगा अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था, ये जो आपका घटा था आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। 1991 से 2001 के बीच में जो आपका अनुपात था वो सर्वाधिक रूप से घटा था। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी थी यह आपकी अधिकतम जब कब थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 1991 से 2001 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर मतलब क्या होता है कि जो आज से आपकी 2001 में जनगणना हुई, ठीक है, फिर आपके 2011 में हुई, तो 10 वर्षों के बाद जो आपकी वृद्धि दर हुई यही आपकी दशकीय वृद्धि दर होती है। और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 8 का आपका हो जाएगा सी नंबर। 1991 से 2000 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी देखी गई। अगला प्रश्न आपका है, 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता, सांद्रता मतलब होता है कि पास होना। तो याद रखिए कि एसटी जो आपके सर्वाधिक है ये आपके कहाँ पर है? ये आपके सोनभद्र में है, ठीक है। सोनभद्र में ही आपके सर्वाधिक एसटी निवास करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम आपको बताना है। मतलब आपको देख सकते हैं जैसे आपके के जो नगर होते हैं तो 10 लाख से अधिक वाले आपके कौन से आपके नगर हैं, क्रम से अनुसार से देखेंगे तो आपके यहाँ पर नगर निगम के अनुसार है। नगर निगम के अनुसार पूछा है तो आपके यहाँ पर लखनऊ होगा, फिर कानपुर, गाजियाबाद और आपके यहाँ पर आगरा। ये आपका नगर निगम के अनुसार आपकी जनसंख्या है। तो आपके नगर निगम में कौन? लखनऊ आपके इसमें नंबर 1 में आ जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे 2011 के अनुसार निम्न से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका कौन सा है? जनघनत्व मतलब क्या होता है? जनघनत्व मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग उसमें निवास करते हैं। याद रखिएगा एक किलोमीटर मतलब वर्ग में करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल होता है ना तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए जनघनत्व वाला जो आपका जिला है ये जिला आपका कौन सा है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है। ऐसे बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है,
2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? वही आपका जो आपका लिंगा अनुपात जो आपका है वो आपका कितना है? 12 का जवाब देना है। 12 का जवाब देना है तो याद रखिए 912 महिलाएं हैं तो आपके पुरुष कितने हैं? तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 1000 हैं। इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस अगर याद कर लेंगे तो हर जगह पॉइंट आपका याद हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर। 912 महिलाएं हैं तो 1000 आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बी। अगला प्रश्न आपका है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद, सर्वाधिक नगरीय पूछा गया है, सर्वाधिक नगरीय वाला जो आपका है वो आपका कौन? तो आपका गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तीसरा स्थान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर तीसरा स्थान तो अभी आपको बताया था कि जैन आपके थे ही, ईसाई भी थे, फिर आपका तीसरा स्थान जो आपका है किसका? तो आपके सिख का है, ठीक है, सिख का है, जो कि आपके साक्षर के हिसाब से धार्मिक समुदाय के हिसाब से है। अगला है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर आपकी किसकी है? सबसे साक्षर जो आपका है वो आपका कौन सा है? 15 नंबर। 15 नंबर में याद रखिएगा कि सबसे साक्षर देखो आपका गौतम बुद्ध नगर तो दिया नहीं है, तो उसके बाद जो आपका कौन आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका कौन? तो कानपुर नगर आ जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अभी देखो गौतम बुद्ध नगर नहीं आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में आ चुका है, तो ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न आपका है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से लेके छोटे की तरफ, और आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर अवरोही है तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर आपका इटावा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, ये आपके हैं जो आपके कह सकते हैं साक्षरता दर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। साक्षर के सामने है 18 नंबर में। तो 18 वाले में देखेंगे जो कि आपका दिया है कौन सा? वही ऑप्शन आपका देखो आ गया है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 19 नंबर देखना है, 19 नंबर देखना है। तो कह रहा है आपसे कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो आपका कौन है? तो यहाँ पर शायद कूट दिया होगा, हाँ यहाँ पर कूट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह सकते हैं 19 नंबर में कि जो आपका पहला पॉइंट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती है, ठीक है। फिर दिया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका देवरिया है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला आपका ललितपुर है, तो यहाँ पर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नगर निगम की क्षेत्र के अनुसार आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कानपुर नगर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लखनऊ है ना। तो इस प्रकार से 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? बालिका शिशुओं की बात किया है, शिशुओं की बात किया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 902, ठीक है। क्या हो जाएगा? 902 हो जाएगा। यहाँ पर बालिकाओं की बात किया है, महिलाओं की बात नहीं किया है। महिलाओं की बात करता तो आपका 912 होता है ना। तो इस प्रकार से बालिकाओं की बात किया है तो आपका 902 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 2001 और 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर आपकी कितनी रही है? याद रखिएगा कि 2001 और 2011 अर्थात कह सकते हैं 10 वर्षों में जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो आपकी कितनी प्रतिशत रही है? तो आपकी कितनी रही है? 20.22%। कितना? 20.22%। ये आपका पॉइंट बहुत ही फैक्ट पूछा जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट आपको बताना है। यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको बताना है। यहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपका कौन सा होगा। तो देखिए प्रयागराज में आपके सबसे ज़्यादा है। प्रयागराज देखो हमने बताया था जैसे प्रयागराज, इसी को पहले इलाहाबाद बोलते थे, तो बाद वाले आपको रट लेना था, है ना। तो प्रयागराज, फिर इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? आपका मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ। तो इसके अनुसार से आपका कौन सा बना? ए नंबर आपका हो जाएगा प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है?
2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर आपकी सर्वाधिक है? तो आपके कहां पर है? तो आपके कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न आपका दिया है 2011 के अनुसार निम्न से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये पॉइंट दिया है। तो पहला पॉइंट आपसे यहां पर कह रहा है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा है कि इसकी 10 की वृद्धि दर आपकी 17.2% रही है, 17.7 रही है। तो अभी हमने बताया था कितना था आपका, तो 20.22% था। तो ये सब आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहीं पर इसका लिंगानुपात 912 है, तो ये सही है। सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, 20.22% होना चाहिए था। अगला है 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। यहाँ पर 25 नंबर में देखना है कि आपका किस प्रकार से कूट आपका दिया गया है। यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। क्या ये 5वां बड़ा राज्य है? क्या ये 5वां बड़ा राज्य है? नहीं, 4था बड़ा राज्य है। तो पहला पॉइंट गलत। अगला है कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, तो दूसरा वाला आपका सही है। तीसरे में देखते हैं इसका यौन राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो औसत से आपका अधिक हो नहीं सकता, कम ही होगा, है ना। तो तीसरा गलत हो गया। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं 2 और 4 कौन है? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर दर है? देश में जो आपकी सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं वो आपकी कहाँ पर पढ़ी लिखी हैं? तो आपके यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको देखो श्रावस्ती तो नहीं है, लेकिन श्रावस्ती के पास आपका कौन? रामपुर पड़ता है, तो रामपुर आपको लगा देना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्न से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या कहाँ पर है? जनसंख्या आपके प्रयागराज अर्थात आपकी इलाहाबाद, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये जिला हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन है? तो ये आपका महोबा है, ठीक है, महोबा है। और अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाखी नगरों की संख्या आपकी कितनी है? तो याद रखिए 10 लाखी जो नगरों की संख्या है वो आपकी कितनी है? तो आपकी 7 है। कितनी है आपकी? 7 है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 के अनुसार निम्न से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी, आपका महोबा हो जाएगा, ठीक है, महोबा हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं इतने में आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। काफी लोग अभी रटे नहीं होगा, रटानंत विद्या खुदंत पानी वाला काम करना है। यहाँ पर कह सकते हैं और लगाना है, अभी ज्यादा प्रश्न लगाना है। और इसके बाद थ्योरी भी यहाँ पर पढ़ना है, ताकि जो बच्चों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन मतलब होता है कि आप लोग किताबों से पढ़ें, इसके बाद टेस्ट पेपर लगाइए। लेकिन क्या होता है काफी लोग एग्जाम के समय या एग्जाम के दिन ही पढ़ाई करते हैं इस टॉपिक को, है ना। तो इस कारण आपको थ्योरी भी बता देंगे, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका दिया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपकी कितनी है? चलिए अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि हमारा फर्ज हो रहा है रटाना। तो रटाने में क्या मिलेंगे? क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं डंडे से मार पड़ेगी। चलिए यहाँ पर आपका क्या है? जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार लगाना है। हमने बताया था 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो आपकी थी वो आपकी 67.7 थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला आप लगाएंगे, ठीक है, सी वाला लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात क्या है? भारत में लिंगा अनुपात कितना है? भारत की बात किया है, भारत की बात किया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? क्वेश्चन आपका देख लो, आपका आ गया है, आप बिल्कुल जवाब बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या की बात किया है, ये आपकी 16.16% आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? याद रखिए दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश
ये आपका जो हमेशा दुश्मन समझते हैं यही है आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है, ये दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्च लिंगानुपात है? उच्च लिंगानुपात यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका उच्च लिंगानुपात कहाँ का है। 5 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं तमिलनाडु का है, ये आपके भारत के हिसाब से है, कंबाइंड आपका होगा तो भारत की भी कंप्लीट हो रही है और यूपी की भी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का देख सकते हैं 995 है, आंध्र प्रदेश का 992 है, कर्नाटक का 968 है, ओडिशा का 978 है। ठीक है, केरल का तो आपका सबसे ज्यादा है लेकिन इनके अकॉर्डिंग में देखना है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, अभी हमने बताया था गाजियाबाद में। गाजियाबाद में कितना है? तो 3971 है, याद रखिए। और अगर ऑप्शन में आपका ये नहीं आता है तो फिर आपका वाराणसी लिया जाता है जो कि 2395 है। ठीक है, इसी प्रकार लखनऊ हो गया, कानपुर नगर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों से न्यूनतम है? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से न्यूनतम जो आपका है शिशु लिंगानुपात, ये जो आपका पड़ता है ये आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या आपकी अधिकतम है? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो आपके अधिकतम क्षेत्र है, यह कह सकते हैं आपका जगह है, यह आपका कौन? तो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज, यहाँ पर जनसंख्या अधिक भी है और ग्रामीण जनसंख्या भी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है? पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा गया है, तो पुरुष साक्षरता दर आपकी कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 77.3%। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? ये भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ा भी दिया है। तो ऑप्शन राइट आपका 10 का कौन सा हो जाएगा? 10 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर 48%। ठीक है, कौन सा आपका? 48%। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत आपका वाला देश है। देखो वृद्ध जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कहाँ पड़ती है? तो याद रखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत है। देखो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। वैसे युवाओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन इतनी जनसंख्या आपकी है कि यहाँ पर जो आपके वृद्ध हैं उनकी भी जनसंख्या आपकी ज़्यादा हो जाती है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? आश्रित आबादी, ये जो आश्रित होते हैं तो वो आपके कौन से? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा? तो आपका 0 से 14 वर्ष की जो आपके आयु के होते हैं ये आश्रित होते हैं। ये घर में कह सकते हैं कमाते नहीं हैं, ये आश्रित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपकी जो जीडीपी होती है तो जीडीपी में आपके 0 से 14 वालों की जीडीपी को नहीं जोड़ा जाता है, ना ही 60 वर्ष से ऊपर वालों को जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको रिटायरमेंट हो जाता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो 60 के बाद होती है इनको पेंशन भी मिलती रहती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग शुद्ध जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व आपका सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व जो आपका है सर्वाधिक है, कहाँ पर है नगरीय घनत्व? ऑप्शन आपका यहाँ पर नगरीय घनत्व जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपका दिया है नगरीय जनघनत्व, नगरीय जनसंख्या नहीं दिया है, नगरीय घनत्व दिया है, कंफ्यूज हो रहा था, है ना। तो नगरीय घनत्व जो आपका है वो आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 14 नंबर देखना है। 14 नंबर आपका पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, कामगारों की संख्या आपकी कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और अदर कहीं ना कहीं आपकी गलती होंगे। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर देख सकते हैं कि जो आपका गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर 80.12% है। और कानपुर देख सकते हैं यह आपका 79 पॉइंट आपका 65% है।
गाजियाबाद और इटावा, ये आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि यही डाटा आपको एकत्रित करने की जरूरत होती है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो अभी हमने बताया था कि आपका 48%। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? जो कि पूछा गया है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से तो आपका कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन आपका सी, आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। अगला प्रश्न आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात जो आपका है वो आपके कहाँ पर है? मतलब कितना है? तो आपका कितना है? 902 है। कितना है? 902 है, याद रखिएगा। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहाँ पर आपके कह सकते हैं, देखो भारत के देशों की राज्यों की बात किया है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका है यहाँ पर आपका 19 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही आपको क्रम बताना है। सही आपको क्रम बताना है। तो देखो गौतम बुद्ध नगर तो आपका रहता है, कानपुर और आपका औरैया इटावा। ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। अब देखते ही आंसर आप लगा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? सही है तो यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर कोट दिए हैं। चलिए कोट यहाँ पर दिया है 21 वाले में यहाँ पर देखिए वही चीज आपका हो जाएगा कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात देवरिया, तो आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला आपका जिला आपका यहाँ पर दिया है ललितपुर हो जाएगा, और डी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लखनऊ है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला जो आपकी साक्षरता है वो आपके कहाँ पर? तो आपके रामपुर में। ठीक है, रामपुर में है, श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। अगला है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में आपको बताना है। अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रयागराज हो गया, गाजियाबाद हो गया, आजमगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। चलिए अगला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? कहाँ की न्यूनतम है? कहाँ की न्यूनतम है? तो आपकी महोबा की न्यूनतम है। कहाँ की? महोबा की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। पहला पॉइंट है, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया है इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4 है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था कि 20.22% है ना। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए इसका लिंगानुपात दिया है 908 दिया है ना, तो ये भी आपका गलत है। इस ऑप्शन में 902 होना चाहिए। अर्थात इस प्रश्न में 2 गलतियां आपकी मिल चुकी हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपने पढ़ लिया है। अब आपको समझ में आ गया है कि अगर एग्जाम में भी मिलेगा तो आप सही करके आएंगे, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको रिपीट करा दे रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हैं, सी और डी। अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? सिंपल सी बात है, देखने की भी जरूरत नहीं है, आंखी मूंद के इशारा बता सकते हैं। ए नंबर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अगला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। सही है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, तो भैया शहरी वाला सर्वाधिक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र पहले स्थान में आता है, फिर आपका यूपी आता है। इस प्रकार से यहाँ पर यूपी का दूसरा स्थान होना चाहिए था, महाराष्ट्र पहले स्थान होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। वहीं पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पर कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या के नगरों में श्रेणी में आते हैं। सही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका बी नंबर आपका गलत है, क्योंकि आपका महाराष्ट्र नंबर 1 में रहता है। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है। याद रखिए 19.5 की बात किया है, ना कि 18 से लेकर 21 की बात किया है। ठीक है।
ये जो आपका है वो 16 तक था। इसीलिए आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर विवाह नीति आपकी बनाई गई थी, जिसमें से बोला गया है, अभी पारित नहीं हुआ है कि 18 से 21 वर्ष होगी। ठीक है, ये अभी पारित नहीं हुआ है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद। जनजाति जो आपके हैं कहाँ पर हैं, तो आपके कहाँ पर हैं, जनगणत मतलब आपके सोनभद्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, 2001 और 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी रही है वो आपकी कितनी, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी रही वो आपकी कितनी, 31 का जवाब देना है, 31 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका डी 20.22। ठीक है, 20.22 हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी आबादी वाला, एससी यहाँ पर देखो एसटी नहीं कह रहा है, एससी कह रहा है, जो कि आपकी कहाँ है, आपके बागपत में है। अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम है, कहां पर आपके है, तो देखिए आपका कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर था, बल्कि नगर नहीं है तो आपका कौन सा नगर मिल गया, कानपुर नगर मिल गया। याद रखिए गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर कानपुर नगर है। जब वो नगर में नहीं आपको जगह मिलेगी तो इस नगर में जगह मिल जाएगी, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, जनसंख्या सर्वाधिक जो आपकी है वो आपकी कहाँ है, 34 क्वेश्चन आपका डी। बिल्कुल सिंपल से है कि उत्तर प्रदेश में आपने जन्म लिया है तो जनसंख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और नौकरियाँ यहाँ पर कम है। ठीक है, मारामारी बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर आपसे सबसे कम है, तो महिला साक्षरता दर आपकी कहाँ पर होंगी भाई, तो यहाँ पर देखो श्रावस्ती आया है ना, हमने बताया था सबसे पहले स्थान श्रावस्ती का है, फिर तो रामपुर आता है ना, तो श्रावस्ती जब दे दिया है तो हमको रामपुर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपका हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, चलिए क्योंकि किसी ऑप्शन में आपका रामपुर मिल रहा था, श्रावस्ती नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका शुद्ध मिल चुका है कि महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो श्रावस्ती में कम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी सर्वाधिक है वो आपकी कहां पर है, तो वही आपको कहां पर है, आपके। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने रिपीट क्वेश्चन किया थे।